ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड एट ऑर्गन। जो ब्लड सेल्स होती हैं वह किस ऑर्गन में बनती हैं? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी रेड बोन मेरो, ऑप्शन डी स्प्लीन। देखिए ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये बनती हैं रेड बोन मेरो में। जो रेड बोन मेरो होता है ये हमारी बोन में पाया जाता है और इसमें सभी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सारी जो जितनी ब्लड सेल्स होती हैं इन सभी का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसमें लीवर और थाइमस और स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन क्या है, जो बच्चा इंट्रा यूट्राइन में ग्रोथ कर रहा होता है उस टाइम 2 महीने तक जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वह मेनली लीवर में होता है और स्प्लीन में भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स आर। जो टोटल नंबर होते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के वो कितने होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 15। जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के जो नंबर होते हैं वह नंबर में होते हैं 13। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लोटिंग इज। कौन सी विटामिन होती है जो ब्लड क्लोटिंग में रिक्वायर होती है, आवश्यक होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। देखिए जो विटामिन ए होती है यह विजन पिगमेंट, यह विजन में हेल्प करती है। जो विजन पिगमेंट होता है रेडोप्सिन उसके लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन डी जो होती है यह अपनी जो हड्डियां होती हैं स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हेल्थी रखने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन सी जो है विटामिन ई, यह एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होती है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। और ऑप्शन डी विटामिन के जो होती है यह क्लोटिंग फैक्टर के लिए आवश्यक होती है, जो क्लोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन इज। ब्लड सेल्स जो हैं कौन सी है ब्लड सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कोगुलेशन में? ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। देखिए ये जो रेड ब्लड सेल आरबीसी जो होती हैं यह इनका काम होता है ऑक्सीजन को लाना टिश्यू तक और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, ये इनका काम हो गया। ऑप्शन बी जो होता है डब्ल्यूबीसी, ये हमारा इम्यूनिटी में, हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसमें इन्वॉल्व होती है। और ये न्यूट्रोफिल क्या है, ये एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। और जो प्लेटलेट होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कोगुलेशन के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं? प्लेटलेट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। प्लाज्मा प्रोटीन विच प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इज। भाई कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बोप्लास्टिन और ऑप्शन डी फाइब्रिन। जो एल्बुमिन होती है यह टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स का 54% होती है और ग्लोबुलिन जो होती है वह 38% होती है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का। और एक होती है हमारी फाइब्रिनोजन जो 7% होती है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का। तो एल्बुमिन 54% हो गई, ग्लोबुलिन 38% हो गई। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है यह एक क्लोटिंग फैक्टर है जो कोगुलेशन और क्लोटिंग में हेल्प करता है। और फाइब्रिन जो है यह फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन जो होता है फाइब्रिन में, तो लास्ट प्रोडक्ट ऑफ कोगुलेशन प्रोसेस
यह फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में थ्रोम्बिन और कैल्शियम के साथ मिलकर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो लास्ट प्रोडक्ट है कोगुलेशन प्रोसेस का। तो सबसे ज़्यादा कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है? 54% एल्ब्यूमिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट इज, जो प्लेटलेट होती है उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? ऑप्शन ए 90 से 120 दिन, ऑप्शन बी 1 से 3 दिन, ऑप्शन सी 8 से 12 दिन और ऑप्शन डी 1 दिन। तो जो लाइफ स्पेन प्लेटलेट की होती है वो होती है 8 से 12 दिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज, जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के वह क्या हैं? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी फैटी एसिड और ऑप्शन डी अमीनो एसिड। ग्लूकोज जो होता है जिससे हमें एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी मिलती है, वह ग्लूकोज से मिलती है। लिपिड्स और फैटी एसिड ये फैट हैं, ये क्या है? फैट। और जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन ये है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए 70 से 110 ml पर DL तक, ऑप्शन बी 100 से 120 ml पर DL, ऑप्शन सी 60 से 180 ml पर DL, ऑप्शन डी 120 से 160 ml पर DL। तो जो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर होता है वह होता है ऑप्शन ए 70 से 110 ml पर DL, 70 से 120 ml पर DL होता है। और नॉर्मल जो पोस्ट पेरेंडियल की बात करें तो वो हमारा 80 से 120 ml पर DL होता है। तो इसमें फास्टिंग की बात की गई है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। थैंक यू। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।